जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 18 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। साथ ही यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। इस साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल कब से शुरू किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा इस साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल हरेली त्यौहार से शुरू किया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें से अभी पीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस साल से हरेली त्यौहार से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पहली बार 1 से 3 जून 2023 तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुखों को पत्र लिखकर उनके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रामायण प्रदर्शन समूहों की भागीदारी का आग्रह किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ से जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है। कॉलेजियम ने इनकी मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे, न्यायालयों में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम विधि द्वारा किया जाता है। इससे भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, याद रखेंगे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा वर्तमान में आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस के पद पर पदस्थ हैं। याद रखेंगे, प्रशांत कुमार मिश्रा रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के.वी. विश्वनाथ को भी जस्टिस पद के लिए चयनित किया गया है। इसे भी याद रखेंगे, के.वी. विश्वनाथ को भी सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए स्वीकृत 34 पदों में 2 पद खाली है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस पदभार संभाला था। उन्होंने आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस के रूप में 13 अक्टूबर 2021 को पदभार संभाले हैं। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में 2009 में इसे चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली यासी जन किस जिले की रहने वाली हैं? तो इनका सही आंसर होगा यासी जन रायगढ़ की रहने वाली हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है यासी जन, आप इमेज में देख सकते हैं। चले ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ जैन समाज की यासी एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा और जैन ध्वज फहराया है। रायगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने जाने वाली 15 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ की एकमात्र सदस्य है। माउंट एवरेस्ट फतह करने का अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ था जो 45 दिनों तक चला है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाने की घोषणा की है। यासी जन 14 फरवरी 2023 को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकागुआ को, जिसकी ऊंचाई 6961 मीटर पर फतह किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5896 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यासी ने मई 2018 में उत्तराखंड के पहाड़ माउंट जोगिन की चढ़ाई कर चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग को किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है? तो इनका सही आंसर होगा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में इको क्लब के विद्यार्थियों द्वारा गोबर पेंट से 1 घंटे में 3600 वर्ग फीट की पेंटिंग बनाई गई थी। इस पेंटिंग को गोबर पेंट से
बनी सबसे बड़ी पेंटिंग के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर इको क्लब के विद्यार्थियों ने इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट थीम पर लाइव अभियान के तहत 1 घंटे में यह पेंटिंग बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों की खेती पर किसानों को इस साल से कितना प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 0% पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। याद रखेंगे, यह उद्यानिकी फसलों के लिए 0% पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए आकर्षक अनुदान के साथ इस साल से सहकारी बैंक 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले का प्रदेश स्तर पर कौन सा स्थान है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश स्तर पर 3रा स्थान है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले का प्रदेश स्तर पर 3रा स्थान है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में एक वर्ष में 3500 मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लक्ष्य के विरुद्ध 4308 मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं, जिस कारण पूरे प्रदेश में बलौदाबाजार भाटापारा का स्थान 3रा स्थान पर है। साथ ही साथ जिला अस्पतालों की श्रेणी में भी यह 3रे स्थान पर रहा है। अपेक्षित लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन में पहला स्थान पर रायपुर जिला है, दूसरा स्थान पर सूरजपुर जिला है और तीसरे स्थान पर बलौदाबाजार जिले हैं। इन तीनों के रैंकिंग को याद रखेंगे, पहले स्थान पर रायपुर, दूसरे स्थान पर सूरजपुर और तीसरे स्थान पर बलौदाबाजार भाटापारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 2 पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत, लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नगरीय पंचायत के ग्राम शंकरा को पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार दिल्ली में दिया गया है, ग्राम पंचायत नागम और ग्राम पंचायत शंकरा को दिया गया है। ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा शंकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा शंकरा को स्वस्थ पंचायत थीम से पुरस्कृत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, इन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के साथ 50 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। 50 लाख रुपए सहायता राशि दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने इस उपलब्धि के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है पूरे देश से। छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं जिन्हें एक से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। देश भर के 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने इस पुरस्कार के लिए नामांकन भरा था। याद रखेंगे, देश भर से 2.5 लाख ग्राम पंचायत ने इसमें नामांकन के लिए फॉर्म भरा था। इसमें छत्तीसगढ़ से 11,658 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसे भी याद रखना है क्योंकि यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को भी इस तरह से पॉइंट बनाकर डाल देते हैं। इनमें से 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए देश भर से चुना गया है। इस पुरस्कार के लिए 9 श्रेणी में थीम रखी गई थी। याद रखेंगे, इस पुरस्कार के लिए 9 श्रेणी में थीम रखी गई थी। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री गौरव सिंह, सीईओ जिला पंचायत रायपुर श्री आकाश चिंकारा और सीईओ सरगुजा श्री विश्वदीप यादव, उप संचालक श्री दिनेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। इन सभी पॉइंट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा कांकेर जिला में हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिले के नरहरपुर एवं कांकेर विकास खंडों के ग्राम पंचायतों में
समस्याओं के निराकरण के लिए कांकेर विधायक एवं संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शौरी द्वारा हमर विधायक हमर गाँव कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय समस्याओं को मौके पर ही निरूपित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के चौसिंग हिरण देखने को मिला है? इनका सही आंसर होगा दुर्लभ प्रजाति के चौसिंग हिरण कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इमेज में देख सकते हैं, यह है दुर्लभ प्रजाति के चौसिंग हिरण। चलिए ध्यान देंगे, जैव विविधता से भरे कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे खूबसूरत और दुर्लभ प्रजाति के चौसिंगा ट्रैप कैमरे में नजर आई है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाने वाला चौसिंगा वर्तमान की तादाद बहुत कम बची है। अत्यंत दुर्लभ होने के कारण चौसिंगा को बाघ की तरह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित जीवों की सूची में रखा गया है। याद रखेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में रखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरेसेरस क्वाड्रिकार्निस है। याद रखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम टेरेसेरस क्वाड्रिकार्निस है। इसकी ऊंचाई मात्र 2 फीट और लंबाई 1 मीटर होती है। आगे देखिए, यह दिनचर व एकांत प्राणी है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि द्वितीय विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।